नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय की, कर्म संन्यास योग की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म को भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। यही सच्चा योग है, यही सच्चा संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच यह अध्याय बहुत गहराई वाला है। अर्जुन द्वंद्व में फंसा हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा कि कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्म छोड़कर केवल ध्यान और संन्यास लेना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा संन्यास कर्म को त्यागना नहीं, बल्कि कर्म के फलों को, मोह को त्यागना है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि कर्म छोड़कर संन्यास लो, कभी कहते हैं कि कर्म करो। कृपया साफ साफ बताइए कि दोनों में से कौन सा मार्ग बेहतर है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, दोनों मार्ग कर्म संन्यास और कर्म योग शुभ हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भगवान से जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म छोड़ देना और केवल ध्यान या तप करना। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए उसका फल भगवान को समर्पित कर देना। भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास कठिन है, क्योंकि हर कोई मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन कर्म योग में व्यक्ति काम करते हुए भी भीतर से शांत रह सकता है, क्योंकि वह परिणाम की चिंता नहीं करता। इसलिए कर्मयोगी व्यक्ति सच्चा सन्यासी होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फलों की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी है। वह कर्म करता है, लेकिन उसमें मेरा या मैं का भाव नहीं रखता। अगर कोई किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन यह सोचकर नहीं कि मुझे ही लाभ मिले, बल्कि यह सोचकर कि यह सब भगवान की सेवा है, तो वह कर्मयोगी है। वह काम में लगा रहता है, फिर भी भीतर से मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध होता है। जब वह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। भगवान कहते हैं, सच्चा योगी वह नहीं जो जंगल में भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी आसक्त न हो। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से लगाव नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। वह जानता है कि ईश्वर हर जगह है, अमीर में भी, गरीब में भी, पशु में भी, ब्राह्मण में भी। वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। जैसे कोई फूल भगवान को अर्पित करता है, वैसे ही वह अपना हर काम भगवान को समर्पित करता है। वह आसक्ति रहित रहता है, चाहे सफलता मिले या असफलता, वह शांत रहता है। वह सब में ईश्वर को देखता है, इसलिए उसे किसी से द्वेष नहीं होता। वह शरीर से कर्म करता है, लेकिन मन से ईश्वर में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों अंत में एक ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्मयोगी मार्ग आसान और स्थिर है, क्योंकि उसे संसार से भागना नहीं पड़ता। वह कर्म करते हुए भी भीतर से विरक्त रहता है। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह जानता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। वह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। वह सब में समान आत्मा देखता है। ब्राह्मण, गधा, कुत्ता, गाय या चंडाल, सब में ईश्वर का अंश है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भीतर से बहुत शांत और आनंदमय रहता है। वह न किसी चीज से प्रसन्न होता है, न किसी चीज से दुखी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके सभी कर्म अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि ईश्वर सेवा बन जाते हैं। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए वह हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। भगवान कहते हैं, बाहर के सुख क्षणिक हैं, सच्चा सुख तब मिलता है जब व्यक्ति भीतर ईश्वर का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही
इस सुख को पा सकता है। ऐसा योगी बाहर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से वह ईश्वर के प्रेम में डूबा होता है। इंद्रियां बहुत चंचल हैं। जो व्यक्ति उन्हें काबू में रख सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कोई नाव चलाते समय हवा को संभालता है, वैसे ही मनुष्य को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर इंद्रियां नियंत्रित हैं तो मन शांत रहेगा, और अगर मन शांत है तो ईश्वर का अनुभव संभव है। कर्म योगी का अंत बहुत सुंदर होता है। वह कर्म करते करते भी बंधन मुक्त हो जाता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उसके कर्म अब फल देने वाले नहीं रहते। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित है, जो अपने कर्मों का त्याग मुझे करता है, वह सदा मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, जब वह आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ईश्वर के साथ एकांत हो जाता है। अब वह किसी से कुछ नहीं चाहता, किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसने परमानंद पा लिया है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सहज है और सभी के लिए संभव है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, जो फल की आसक्ति छोड़ देता है, जो सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा योगी है, वही शांति पाता है। कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म के फलों का मोह छोड़ना चाहिए। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म में रहते हुए भी भगवान से जुड़ा रहे। हर प्राणी में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। सच्चा सुख भारी वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा में है। जो व्यक्ति अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से मुक्त होता है। ज्ञान और कर्म दोनों मार्ग अंत में एक ही परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, मोक्ष। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही सच्चा मुक्त जीव है। भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में रहकर कर्म करते हुए भगवान से जुड़ना चाहिए। कर्म करते रहो पर मन में भगवान रखो। यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। धन्यवाद।